भाई तुम अपने मुंह से बताओ यार, मैं रोज बताऊंगा यार तुम्हें। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो कैसे होगे, बढ़िया होगे ना। तो आज मैं कीड़े मकोड़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कीड़े मकोड़े जो बच्चे पैदा करते रहते हैं धड़ाम धड़ूम, एक के बाद एक लाइन लगा देते हैं बच्चों की और फिर कहते हैं आई एम जोकिंग। ये तो बस मैंने मस्ती मस्ती में हस्ती बढ़ा दी अपनी। तो उन्हीं हमारे भाइयों को समर्पित है ये एपिसोड। तो भाइयों, अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो एक क्षण रुक कर ये वीडियो देख लीजिए, शायद आप ना करें, है ना। क्योंकि देखिए, जब आप बच्चा पैदा करते हैं ना, तब आप एक बच्चा पैदा नहीं करते, आप उस बच्चे के साथ साथ बहुत कुछ इस दुनिया में खपत के लिए उत्सर्जित करते हैं, पैदा करते हैं। वो जो बच्चा है ना, वो अपने साथ साथ सड़क नहीं लेके आ रहा, वो बच्चा अपने साथ वो कपड़ा नहीं लेके आ रहा जो वो पहनेगा, वो दूध नहीं लेके आ रहा जो वो पिएगा, भैंस का, गाय का, बकरी का। वो बच्चा खाना नहीं लेके आ रहा, फ्लैट नहीं लेके आ रहा जब वो 25 साल का होगा जो खरीदेगा, वो गाड़ी नहीं लेके आ रहा। तो समझ रहे हो कितनी सारी चीजें इस धरती को, इस धरती माँ को पैदा करनी पड़ेंगी उस बच्चे, उस बालक के लिए। और उस कार्यक्रम में दिक्कत क्या होगी? इस कार्यक्रम में दिक्कत ये होगी भाई कि तुम काटोगे पेड़, सड़क बनानी है, फ्लैट बनाना है, नई सोसाइटी डालनी है, एक पेट्रोल पंप बनाना है, पेट्रोल निकालोगे तुम उस गाड़ी में भरने के लिए, नया डीजल। तो भाई ये सब चीजें चल रही हैं, और इस सब चीजों के जो मेन 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 कारण है वो है पॉपुलेशन। बच्चे पैदा करने की हमारी हवस, हमारा लालच, हमारी ग्रीड। इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स निकल कर आएंगे, मैं कोशिश करूंगा इनको धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जनरली मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि लंबी वीडियोस ना यार बहुत ज्यादा, फिर एक एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है हर पॉइंट का। थोड़ा मैं मोटे मोटे पॉइंट से रखूंगा इसमें। पहले क्या था, ये एक एक ना कल्चरल रीजन था, एक कल्चरल का हिस्सा था बच्चे पैदा करना, है ना। वंश आगे बढ़ाना है ना। और अच्छा होता है, राजा का पुत्र होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो लोग लगे रहते थे, 4 बेटियां हो गई फिर पांचवा बेटा हो गया, है ना। तो ऐसे मिक्सर चलता रहता था, 3 लड़कियां हो गई, 2 लड़के हो गए, ये चलता रहता था। बांझ बोल देते थे औरत को, अरे बांझ है, अरे जादू टोना क्या है, इसकी कोख खुलवा दो, अरे ये तो नामर्द है, नपुंसक है, ये तो इससे तो बालक नहीं होता, बाबा जी के पास चले जाओ। तो ये नौटंकी चलती रहती थी बच्चा पैदा करने के नाम पर। कल्चर बना देते थे, थोड़ा धर्म बना देते थे। अब ये लालच का हिस्सा हो गया, तुम्हें ललचवाया जा रहा है बच्चा पैदा करने के लिए। इस समय हर मनुष्य जो इस धरती पर मौजूद है, तुम अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर रहे। उल्लू के चरखों, कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों, तुमसे करवाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? भाई ये जो हैप्पी फैमिली वाली एड्स लगी हुई है ना हॉस्पिटल के बाहर, जिसमें बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, छोटा सा बच्चा है वो, 4 महीने का, दिखा रहा है अपने दांत। औरतें कहीं बच्चे पैदा कर रही हैं अब? कैटरीना का बच्चा हो गया, प्रियंका जोनस का बच्चा हो गया, फलाना मेरी आइडल थी। आइडल कौन सी है इनकी? हीरोइन आइडल है। और कौन होगी यार, मतलब इनके अलावा और कौन, इनका नाम सुना है इन्होंने किसी और का? मैरी क्यूरी का नाम नहीं सुना होगा इन्होंने, सिस्टर निवेदिता का नाम नहीं सुना होगा इन्होंने, बीकाजी कामक। तो इनकी जो हीरोइनें हैं, इनके अकॉर्डिंग जो आइडल हैं, वो क्या कर रही है, जो जिसके ऊपर ये नजर उठा के देख रही है, वो बच्चा पैदा कर रही है। जिससे इंस्पायर्ड होती है वो क्या कर रही है, वो बच्चे, एक के बाद एक, बहन वो बच्चे पाल सकती है। तो 2 तरह के आपको मीनिंग मिलेंगे, चलो इसी को डायसेक्ट करते हैं। 2 तरह के आपको लोग मिलेंगे। एक तो होंगे जो ये कैपिटलिस्ट, जो सेलिब्रिटीज, ये कहते हैं हम तो कर सकते हैं। एलोन मस्क कहता है भाई मैं तो कर सकता हूँ, तो मैं 7 बच्चे कर देता हूँ, 7 महल बना दूंगा, क्या दिक्कत है उसके लिए, ठीक है। गरीब आदमी क्या कहता है? गरीब आदमी कहता है कि भैया मैं तो, ऐसा है, अर्निंग नहीं हो रही, 10 हाथ और बढ़ जाएंगे तो बच्चे पैदा कर देता हूँ, 5 बच्चे कर देता हूँ, 5 बच्चे 10 हाथ। किसी फिल्म का टाइटल है ना ये, हाँ वही है ये फिल्म ही चल रही है ये। बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, वो कोई कस्सी पकड़ रहा है, कोई बेचारा ऑटो खींच रहा है, कोई रेड़ा लगा रहा है, कोई जैकेट बेच रहा है, कोई मूंगफली भून रहा है। तो अर्निंग होगी, बढ़ गई, रोज कमा के ला रहे हैं बेचारे 500 500, 1000 1000, 800 800 रुपए, बढ़ गई अर्निंग। तो गरीब आदमी का ये लॉजिक रहता है। कोई भी लॉजिक लगाओ, पलट के इनको बच्चे पैदा करने हैं, तुम देखना फिनाले में इनको एक ही काम करना है, खट से बच्चा पैदा कर दिया जाए। औरत औरत गई तेल लेने, उसकी हेल्थ गई तेल लेने, फिजिकल मेंटल हेल्थ गई, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन गया तेल लेने, बच्चे पैदा करने हैं। अब उसका मैं बताता हूं तुम्हें नुकसान क्या हो रहा है।
एक तो ससुरा जो पैदा हो गया ना, वो चिबिल्ला, वो रोता रहता है पहले 3 साल से, हर चीज के लिए रोता रहता है, खटखट चलता रहता है, तुम्हारा बिल्कुल टाइम खा जाएगा, ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी बचे कुचे समय की, तुम्हारी बैंड बजा देगा। करता क्या है वो बच्चा, वो चिबिल्ला, वो कहता है मुझे दूध चाहिए, रोना शुरू कर दिया, रात को चाहिए फिर रोना शुरू कर दिया। और तुम्हें उल्लू इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तुम्हें अपनी बापता लुटानी है, तुम्हें अपनी ममता लुटानी है, तुम्हें इस तरह का उल्लू बनाया जा रहा है कि ममता लुटा दो, बच्चा पैदा कर दो। तुम्हें गुलाम कैसे बनाएगा, तुम्हें घर पे रहने के लिए कोई आदमी कैसे बनाएगा भाई? खुद सोचो, तुम्हारे पास कोई रीजन है घर पे बैठने का? ममता। मैं तो बच्चे बड़े कर रही हूँ, मुझे तो बच्चों को पालन पोषण करना है, इनको शिक्षा देने, आदर्श देने हैं, इनको शिवाजी बनाना है। इनको कितने शिवाजी, कितने दुनिया की सबसे ज्यादा हाउस वाइफ हैं इस देश में, कितने शिवाजी बना दिए भाई तुमने? कितने सैनिकों से लड़ने जा रहे हैं? सबसे ज्यादा बम ब्लास्ट होते हैं यहाँ पर, कितने दंगे होते हैं यहाँ पर। धर्म जाति पाति में बटा हुआ देश है ये। शिवाजी ने कितनी तलवारों से काट दिए, कितने हुए यहाँ पर शिवाजी? शिवाजी के बाद ही कौन हुआ यहाँ पर? तो ये हाउसवाइफ की जो नौटंकी है ना, मेरे दादाजी कहा करते थे, नहीं नहीं घर पे रहते हैं ना तो ऐसे संस्कार मिलते हैं भगत सिंह जैसे। दादाजी भगत सिंह के जितने संस्कार थे ना, वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी में थे। कोई दादाजी को बता देता ना, भगत सिंह भगवान को नहीं मानता था, अंत तक उसने वाहेगुरु का, जय श्री राम का एक नारा नहीं लगाया, दादाजी उसी उसी दिन लाठी गिर जाती दादाजी की। इनको असली चीजें फिल्मों में भी दिखाते हैं। लेजेंड ऑफ भगत सिंह कितनी फिल्में बनी, शहीद, कहीं दिखाया वो एथिस्ट था? कहीं बताया उसके विचार क्या थे मजदूरों और किसानों के बारे में? कहीं बताया शोषित वर्ग और कैपिटलिज्म से क्या उसको नफरत थी? क्या बताया उसको अमीरों को किसके बराबर मानता था? तो ये षड्यंत्र है फिल्मों का, हमारी मीडिया का, जो बताता है आपको बच्चे दबा कर करो, दबा कर बच्चे करने हैं। और बच्चा किसका खून पी रहा है? तुम्हारा खून पी रहा है, धरती का खून पी रहा है मेरे भाई। और ये सब करने से पहले हमें लगता है बच्चा माने खुशियां। सोचो मतलब, और ये बच्चा है इतनी बड़ी समस्या तुम्हारे लिए, तो तुम तो वैसे ही, तुम तो खुद एक नंबर के थोड़े से नमूने हो, जो मैं बोलते हूँ कीड़े मकोड़े हो। तुम्हारे लिए समस्या ना हो बच्चा भाई, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए तुम्हें आइडिया है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है एक मनुष्य, एक बच्चा? कुछ आइडिया है? अगर वो नॉन वेजिटेरियन हो गया मेरे जैसा, तो आइडिया है वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा, मतलब कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए, जो जानवर, बकरा, बड़े जानवरों की बात कर रहा हूं मैं, भैंसा, गाय, सुअर, इन सब का मांस जबरदस्त मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। गाय, बीफ, इंडिया दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तुम्हें आइडिया कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? एक बच्चा, अच्छा तुम कहते हो फैक्ट्रियों से होती है यार कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठीक है, फैक्ट्रियां बन किसके लिए रही हैं? तुम्हारे बच्चों के स्वेटर और जूते और बेल्ट, कपड़ा, कोट, पर्स, यही है फैक्ट्रियां। टिफिन, यही होती है फैक्ट्री। और फैक्ट्री में क्या हो रहा है? वेस्ट टेक्नोलॉजी हो रही है बड़ी, क्या हो रहा है फैक्ट्रियों में? बड़ा ज्ञान, बड़ा उसमें क्या शंकराचार्य की बात, अद्वैत क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें? क्या उसमें अष्टावक्र की गीता पढ़ाई जा रही है? क्या होता है फैक्ट्रियों में? तुम्हारे लिए थैले चट्टे बट्टे जूते पूते बन गए। तुम पैदा करते हो ना फैक्ट्रियां, तो उपभोक्ता कौन है फैक्ट्रियों का भाई? तो ये मत कह दो कि फैक्ट्रियों से धुआं होता है या व्हीकल से धुआं होता है। व्हीकल चला कौन रहा है? गाड़ियां कौन चलाता है भाई? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा व्हीकल्स, उतनी ज्यादा बिक्री, उतनी ज्यादा फैक्ट्रियां, उतना ज्यादा धुआं, उतनी ज्यादा एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल था भाई एक, 92 में हुआ था, उसके बाद से अभी तक 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। सिर्फ 8 अरब लोग हैं हम, हमें 2 अरब होना चाहिए भाइयों, तसल्ली से। अगर आप सोचेंगे ना, हमें सिर्फ 2 अरब होना चाहिए, वो भी थोड़े समझदार लोग, जो कि कम से कम हवा सांस लेने लायक बनाए। आपके देश भारत में दुनिया के सबसे घटिया देश हैं ब्रीदिंग एयर क्वालिटी के इंडेक्स से, अगर आप देखेंगे तो। मैं नहीं कह रहा भाई, ये सभी साइंटिफिक रिसर्चेज में निकल के आया है। तुम्हारे भारत देश में, हिंदुस्तान में हमारे, जिस पे हम इतना विश्वगुरु विश्वगुरु का झंडा ऊंचा लिए हमारा कर रहे हैं, ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों की एक सिस्टम है, और कुछ नहीं है।
तो 2 अरब सुलझे लोग की मैं बात कर रहा था, वो हमें चाहिए। चीन इस समय सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन 30% के करीब चाइना करता है। कनाडा और अमेरिका तो करते ही आ रहे हैं। लेकिन हम भीड़ में, हम इस रेस में पीछे कैसे रह जाएं? सबके हाथ में लॉलीपॉप है तो लॉलीपॉप तो मैं भी चाटूंगा। भले ही उसका थूका हुआ चाट लूं, लेकिन चाटूंगा जरूर। भले ही उससे खिलौने मंगवा लूं, भले ही उससे रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा लूं, लेकिन चाटूंगा जरूर। कार्बन तो मैं भी पैदा करूंगा। तो ये जो कार्बन एमिशन है, ये कौन कर रहा है भाई? ये बच्चा ही कर रहा है ना तुम्हारा। भाई जो तुम एयर कंडीशन यूज करते हो, जो तुम प्लास्टिक फेंकते हो, जो तुम चला लेते हो अपनी एक्टिवा, उसको 20% है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन अगर तुम एक बालक पैदा कर देते हो तो वो 80% है। 80% कार्बन एमिशन कर रहा है वो बालक। 80% अगर तुमने एक कर दिया तो। क्योंकि वो एक इस कैपिटलिज्म की दुनिया में पैदा हुआ है भाई, वो किसी जंगल में पैदा नहीं हुआ। वो इस दुनिया में जब पैदा होता है तो वो देखता है कि उसको क्या क्या भोगना है। हमने भोगने को संस्कृति बनाया है, हमने बनाया है भाई। धनतेरस, लक्ष्मी का त्योहार, हम पूजा कर रहे हैं पैसे की। धनतेरस, खरीदो 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 खरीदो। त्योहार है हमारा खरीदने का भाई, शॉपिंग करने का। कंज्यूम कर लूं, भोग लूं मैं। भोगने को हमने अच्छा मान लिया। और दिक्कत यह है कि हम सिर्फ वस्तुएं नहीं भोगते, आदमी को भी भोगते हैं, शरीर को भी भोगते हैं। जब हम शरीर को भोगते हैं तो उससे और शरीर पैदा होते हैं। वो शरीर और शरीरों को भोगते हैं। थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा ही होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग सोच लो, तुमने एक बालक नहीं पैदा किया, तुमने एक वंश, वंश एक्चुअल में वंश है ये, खानदान के खानदान पैदा कर दी। वो एक बालक कितने और बालक पैदा करेगा? 2 3। वो 2 3 आगे कितने बढ़ाएंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है भाई पॉपुलेशन। ये फट क्यों रही है? ये इसीलिए फट रही है। एक बच्चा नहीं है वो, तुम एक पूरा का पूरा कुनबा पैदा कर रहे हो, जिला पैदा कर रहे हो। वो थोड़े सालों में जिला बनेगा, खास करके इस देश में। तो बालक पैदा करना तो हमने बना दिया खुशी, त्योहार बना दिया हमने भाई, कि त्योहार है। तो त्योहार होता तो सबके लिए त्योहार होता ना। तू बालक पैदा कर रहा है, उसकी वजह से जंगल भी तो कट रहा है। पेड़, पशु पक्षी, हवा पानी, धरती, तेल, डीजल, कपड़ा, जानवर की ऊन, कपास, फड़ पेल पौधे, सब अनाज, सब कुछ तो खा रहा है वो। उसी अनाज को बनाने के लिए फर्टिलाइजर का छिड़काव भी तो करना पड़ रहा है। उसी फर्टिलाइजर से मेरी धरती भी तो बंजर हो रही है। तेरी खुशी, मुश्किल से तू 20 30 साल टिकेगा, पूरी धरती बर्बाद कर दी। अगले 2500 साल के लिए बंजर हो गई वो। अब वहां पर कुछ हो गया ही नहीं भाई, क्योंकि तुझे बालक की ठरक थी, तुझे बालक की हवस थी। तुझसे वो 10 मिनट की हवस कंट्रोल नहीं की गई। भाई अगर ज्यादा ही करना है, ज्यादा ही तीखी लग रही है, तो एक बालक कर लो, हद मार के कर लो। वैसे तो इस टाइम ये खुशी की बात नहीं, बड़ा अशुभ बात है कि आप बच्चे पैदा कर रहे हो। ये बात सरकार इसलिए नहीं फैलाती, प्रमोट नहीं करती, क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो कैपिटलिज्म की फैक्ट्री है। वो एक बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर, मिल ओनर, एक रिलायंस कंपनी के ओनर का एक नौकर है वो सरकार, और कुछ नहीं है। उसी रिलायंस कंपनी ने खूब मीडिया को खरीद के, डिजिटल मीडिया को खरीद के, वोटिंग मशीन्स को हैक करके, अथाह पावर है उसके पास। उसने वो सरकार बनाई है अपने पैसे और कमाने के लिए। तुम उसके लिए कंज्यूमर हो भाई। तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक वोट का। अब तो वोट का भी नहीं, अब तो वोट भी वो खुद ही ले रहे हैं तुमसे, तो वोट भी नहीं मांग रहे अब। तुम्हें बस ये ब्रेन वॉश करने के लिए यूज कर रहे हैं, अब कुछ नहीं। चुपचाप बैठो बस। तुम्हें जेनोसाइड नहीं कर रहे, तुम इसमें खुश रहो। तुम्हारा मास जेनोसाइड नहीं हो रहा। हिटलर जो कर रहा था एक टाइम पे बंद बंकरों के अंदर, बस इसमें खुश रहो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सरकार जो है वो दिल्ली बम ब्लास्ट में जो मरे हैं ना, उनके परिजनों को एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं कर रही। रिपोर्ट देख लेना, इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, फ्री मीडिया की। ये हालत है तुम्हारी इस देश में भाई। बम ब्लास्ट में तुम मरते हो, तुम्हारी लाश को हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। तो ये अश्लीलता है, ये खुशी थोड़ी है, ये तो अश्लीलता है। और क्या है ये? खुशी तो सबके साथ होनी चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे किसी मोहल्ले में शादी ब्याह हो और तुम्हारा एग्जाम हो और तुम तड़प रहे हो कि मेरे को पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये साले इतनी जोर की ढोल धमाका क्यों कर रहे हैं, ये इतनी शादियां क्यों कर रहे हैं रात के, यार 11 11 बजे बंद कर दो भी बैंड बजा। कौन इतना बर्थडे मनाता है? खुशी तो सबकी होनी चाहिए ना। ये आसपास वाला परेशान क्यों कर दिया तुम्हारी खुशी ने? तुम्हारा बच्चा भी वही खुशी है, बिन बुलाए बाराती वाली खुशी, जो आसपास वालों को परेशान कर रहा है। आसपास वालों को करेगा ही परेशान, कंज्यूम करेगा और क्या करेगा, ना चाहते हो कंज्यूम करेगा, क्योंकि तुम उसके बाप हो, अनपढ़ आदमी। तुमने कंजप्शन को लत बनाया था, तुम्हारा बेटा उसको आगे बढ़ाएगा और क्या करेगा। कहीं से कोई नई संस्कृति लेके आएगा क्या? श्री राम का बेटा थोड़ी है कि वन में चले जाएंगे, कि वहां जाकर कुछ तपस्या करेंगे, कि कंदमूल खाएंगे। श्री राम थोड़ी तुम्हारा बेटा है भाई। वो
जैसे तुम एसी के बिना नहीं बैठ सकते, जैसे तुम बड़ी पोर्शे के बिना नहीं बैठ सकते, बड़े बड़े बंगलों के बिना नहीं बैठ सकते, ऐसा तुम्हारा बेटा कैसे बैठ जाएगा? कंज्यूम, नौकर लगाएगा अपने यहाँ, सस्ते सस्ते नौकर, सस्ते सस्ते फ्रीलैंसर, 250-250 रुपये में पूरा दिन छाप देने वाले बेचारे, 15-15 घंटे काम करने वाले गुलाम। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है बच्चे पैदा करना। इससे बचना चाहते हो तो मत करो। तो भाई बहुत से अपने चचा लोग भी हैं जो कहते हैं कि यार ऐसे तो मनुष्य जाति जो है वो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर बच्चे नहीं करेंगे तो, और सारो दारोमदार हमारे ही कंधों पर है, हमारे ही पेल्विक मसल्स पर है पूरी मनुष्य जाति का दारोमदार, यार जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही, हम ही करेंगे बच्चे पैदा तो क्या होगा। एलोन मस्क कहता है कि यार मनुष्य जाति संकट में है इसलिए मैंने 7 बच्चे पैदा कर दिए। देखो भाई मैं तुम्हें नेचुरली बताता हूँ, नेचुरल तरीके से अगर तुम बच्चे ना पैदा करो तो मनुष्य जाति जिसने सारी 85% से 90% प्रजातियां दुनिया भर की, समुद्र, आकाश में उड़ने वाले पंछी, उनके अंडे सब नोच डाले, खसोट डाले, सब गले के नीचे उतार डाले अपना पेट भरने के लिए, टेस्ट के लिए। पेट तो बहुत चीजों से भरा जा सकता था लेकिन हमने सब खा लिया, वो ठीक है। उसके बाद इस प्रजाति को खुद के विलुप्त होने की संभावना मैं बताऊं नेचुरल तरीके से कितनी है, 0.00000000% नेचुरल तरीके से अगर वो बच्चे ना पैदा करे तो। ये जो हरकतें कर रहा है, जो ये कीड़े मकोड़ों वाली हरकतें जो कर रहा है, प्रदूषण, पॉपुलेशन विस्फोट, लो क्वालिटी का खाना, नेचुरल डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स का बढ़ना, बड़े बड़े एनवायरमेंटल साइकिल्स का बिल्कुल टोटल शिफ्ट हो जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना, जल स्तर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, अचानक तापमान में जबरदस्त तेजी, गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म, इन सब चीजों से पता है कितनी कितनी ज्यादा संभावना है? 100% संभावना है मनुष्य जाति खत्म होने की ग्लोबल वार्मिंग से, बहुत जल्द। अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन दिखाई देगा। एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज जब तुम देखना स्टार्ट करोगे ना क्या होता है, कैसे लोग पनाह ले रहे हैं, देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, मास माइग्रेशन हो रहे हैं, उससे तुम्हें पता चलेगा कैसे खत्म होती है मनुष्य जाति, कैसे उनको गोली मार मार के यूएस से तुम्हें बॉर्डर के पार ही रखेगा कि मेरे देश में मत घुस जाइयो, तेरे देश में गर्मी फट रही है तो मेरे देश में मत आना, अगर तुम्हारे यहाँ बाढ़ आती रहती है तो ये सब चीजें होंगी। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, अभी तुम कैपिटलिज्म की, मैंने बताया ना, कठपुतली हो, बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करना है, घर में थोड़ी रौनक आ जाएगी, चिबिल्ला तो एक होना ही चाहिए खेलने के लिए, गोद लेना बहुत अच्छा एक तरीका है, और भी बहुत से तरीके हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई इन सब चीजों की अभी जो जो मैंने बातें बताई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखो, तुम नहीं खत्म हो रहे हो। तुम्हारा एग्रीकल्चर और फार्मिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा गला रेत चुका है कुदरत का। इवन ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग जो है वो भी बहुत बहुत ज्यादा, जो शाकाहारी लोगों के लिए होती है या पशुओं के लिए लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए होती है, वो भी बहुत ज्यादा। यार वहां पर एक पक्षी बैठना चाहिए था, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, जहां पेड़ होना चाहिए था वहां पर तुमने एक बना दिया ढाबा अपना। ये सब चीजें कुदरत का स्पेस लेकर उसकी कब्र के ऊपर खड़ी हैं। एक बच्चा जब पैदा हो रहा है ना, वो बहुत सारे पेड़ों की कब्र के ऊपर पैदा हुआ है, इसको समझो। बहुत सारे जानवरों की कब्रें बिछेंगी अब उस बच्चे का पेट भरने के लिए। भाई दूध, अंडा, चिकन, मटन, ये कहाँ से अब फ्री में आ रहा है? क्या तुम्हें लग रहा है फ्री में? वो केएफसी का जो मुर्गी देख रहे हो तुम हंसती हुई, या किसी पोल्ट्री फार्म के बाहर जा रहे हो और वो गाय कह रही है बड़ा अच्छा मेरा मिल्क पियो, बाहर उसके बोतल लगा दी थन के नीचे। गाय भैंस जब दूध नहीं देती, उसी का बछड़ा मर्डर करके, काट के, रेत के, खूनम खून करके, उसका ये धड़ से लग करके उसका जो सर है वो उसकी माँ के सामने टांगते हैं ताकि वो डर के मारे दूध देना शुरू कर दे। डर के मारे, जैसे मूत निकलता है वैसे ही। टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर भी यूज करते हैं, फिजिकल टॉर्चर तो होता ही है। तो मैं कह रहा हूं भाई, तुम्हारा बच्चा बहुत से लोगों को, बहुत से जानवरों को ट्रोमा देने के लिए पैदा हुआ है। ये बात याद रखना आगे बच्चा पैदा करने से पहले। और करना ही है तो ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा कोई करने की सोचे तो उसको ये वीडियो दिखा देना। वक्त देने के लिए धन्यवाद। कीड़े मकोड़ों की तरह मत जियो, अगर एक्चुअल में जीना है तो एक्चुअल में मर्द बन के जियो। और मर्द वो होता है जो सबके लिए जीता है। सबके मतलब सबके लिए, अपने साथ साथ सबका बचाव। कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए। वंदे मातरम।